साथियों नमस्कार। आइए जानते इस वीडियो में कि ये जो कपूर होता है ये किस तरीके से तैयार होता है। क्या ये किसी पेड़ पे लगता है या फिर इसे किसी अन्य विधि से बनाया जाता है। वैसे तो कपूर के बारे में आप सभी जानते हैं। कपूर का ज़्यादातर प्रयोग भगवान की आरती पूजा वगैरह में होता है। इसके अलावा कपूर आयुर्वेदिक दवा, तेल, सुगंध बनाने और कीड़े मकोड़ों को दूर रखने में भी प्रयोग किया जाता है। और दक्षिण भारत के कुछ भोजन में, विशेषकर मीठे भोजन या पदार्थों में इस देसी कपूर यानी खाने वाले कपूर को, जहां वो लोग पच्च कर्पूरम करके इसे पुकारते हैं, का उपयोग किया जाता है। आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं दर्शन करने, तो वहाँ का जो लड्डू का प्रसाद दिया जाता है उसमें इस देसी कपूर को प्रयोग में लिया जाता है। और देसी कपूर सिर दर्द, शरीर दर्द दूर करने वाले बाम, सर्दी जुकाम की दवा और कफ सिरप, स्किन प्रॉब्लम जैसे खुजली की कुछ क्रीम और बवासीर के इलाज की दवा आदि में भी इस कपूर का प्रयोग किया जाता है। और घर के वातावरण को शुद्ध करने और पॉजिटिविटी यानी सक्रियता लाने के लिए भी, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी इस कपूर को घर में जलाया जाता है। वैसे कपूर दो तरीके से तैयार होता है, एक तो प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम या रासायनिक कपूर होता है। जो देसी और प्राकृतिक कपूर होता है इसे भीमसेनी कपूर, जापानी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है। और इस कपूर को कपूर के पेड़ की पत्ती, छाल और लकड़ी से आसवन विधि के द्वारा सफ़ेद रंग के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी आसवन विधि आप जानते हैं कि जो उसकी गुलाब की पत्तियों से हम जिस तरीके से गुलाब जल प्राप्त करते हैं, तो ये भी उसी तरीके से इसकी जो पत्ती, छाल और लकड़ी होती है उसे डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो कपूर का पेड़ होता है मुख्यतः चीन में पाया जाता है, जहाँ से ये ताइवान, जापान, कोरिया, वियतनाम और दुनिया के बाकी देशों में पहुँचा। इस वृक्ष की पत्तियाँ चिकनी होती है, जिनके मसलने पर कपूर की खुशबू आती है। और इस कपूर के पेड़ का बायोलॉजिकल नाम जो है सिनामोमम कैम्फोरा है। बसंत के मौसम में इस वृक्ष पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल गुच्छों में लगते हैं। और भारत में, हमारे देश में विशेषकर ये जो कपूर का पेड़ होता है ये देहरादून, मैसूर, सहारनपुर और नीलगिरी में पैदा होता है। और जो दूसरे तरह का कपूर होता है साथियों, वो है कृत्रिम कपूर या रासायनिक कपूर। यह कपूर रासायनिक तरीके से बनाया जाता है। और ये जो कपूर होता है ये पानी में अघुलनशील और अल्कोहल में घुलनशील होता है। और ये कपूर तारपीन के तेल को बहुत सी केमिकल प्रक्रिया करने के बाद तैयार किया जाता है। तो ये दो तरीके के कपूर होते हैं। और ये जो देसी कपूर या प्राकृतिक कपूर होता है और ये जो रासायनिक कपूर होता है, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूँ। कि जो देसी कपूर होता है उसे हम यदि पानी में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाता है, जबकि ये जो रासायनिक कपूर होता है ये पानी में ऊपर ही तैरता रहता है। जो देसी कपूर होता है उसे जलाने पर बिना काले धुएं के जलता है और जलने के बाद उसमें नाम मात्र का शेष ही रह जाता है। जबकि ये जो रासायनिक कपूर होता है इसे जलाने पर हवा में थोड़ा काला धुआं छोड़ता है और जलने के बाद बर्तन भी काला हो जाता है और उसमें शेष भी रह जाता है। और जो प्राकृतिक कपूर होता है स्वाभाविक रूप से जो रासायनिक कपूर है या सिंथेटिक कपूर है उसकी तुलना में महंगा मिलता है। तो साथियों, आज तक मुझे भी नहीं पता था कि कपूर किस तरीके से तैयार होता है। मैं भी कन्फ्यूज़न में था। जब मुझे इसके बारे में जानकारी पता लगी तो सोचा इसे आपके साथ भी मैं साझा करूं। और जिस तरीके से प्रकृति हमारी माँ है, माँ ही हमारा ख्याल रखती है, तो कपूर के रूप में ये भी एक प्रकृति का हमें मानव जाति को दिया गया एक वरदान है। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए नई और अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।